एवरी कॉलेज स्टूडेंट वांट्स टू अर्न मनी, बट लेट्स बी रियल, किसी को ये नहीं पता होता कि एक्चुअली मनी अर्न करनी कैसे है। एंड अगर आप ये चीज गूगल करोगे तो लिस्ट ऑफ चीजें तो आ जाएंगी, बट उन्हें एग्जैक्टली करना कैसे है वो कोई नहीं बताता है। So in this video I'm going to tell you 10 realistic ways and how to actually execute them to make money while being a college student. This video is going to be so helpful for you all the freshers, all the first year, second year, third year students. If you are in your college life right now and you want to earn money, you want to do a side hustle to have your own freaking money, this video is for you. I have done it, you can also do it. Hi everyone, I'm Yashvi and right now I'm a second year student at Delhi University's North Campus and I have done my first year of college and I have literally मैंने बहुत दिमाग लगाया है, बहुत हाथ पैर मारे हैं and figure out some really good realistic ways that can really help you to earn money in college. So before starting let me break it down कि मैं आपको 10 चीजें बताऊंगी जिससे आप earn कर सकते हो money, but all of them required one thing which is skill. अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप मनी अर्न नहीं कर पाओगे। लेट्स बी वेरी रियल। अगर आप अपने स्किल को मोनेटाइज करना चाहते हो तो इट्स एज सिंपल एज दैट, आपके पास स्किल होना चाहिए पहले। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद स्किल बिल्डिंग। मैंने फर्स्ट ईयर में अपनी स्किल बिल्डिंग करी है एंड आई हैव एक्चुअली फिगर्ड आउट सम वेज टू अर्न मनी एंड सम ऑफ देम आई एम ऑलरेडी एग्जीक्यूटिंग, सो आई कैन एक्चुअली टेल यू दैट हाउ टू स्टार्ट अ प्रॉपर रोड मैप एंड हाउ टू एक्चुअली लैंड ऑन योर फर्स्ट paid gig. Okay, let's get started with the first thing, user generated content. UGC आपने बहुत सुना होगा, इस समय बहुत ज्यादा ट्रेंड पे है UGC एंड व्हाई इट इज बेटर बिकॉज इसमें आपकी फॉलोअर्स काउंट नहीं देखा जाता है। इसमें अगर आप एक अच्छी हाई क्वालिटी वीडियो बना सकते हो तो दैट्स ऑल दैट ब्रांड वांट। तो आप एक अच्छी UGC क्रिएटर बन सकते हो जिसमें आपको ना अपना फेस दिखाना है, ना कोई फॉलोअर काउंट चाहिए, आप बस स्टार्ट करो। आई नो पीपल जो UGC कंटेंट बनाते हैं एंड वो इसमें बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं बिकॉज इसमें जो UGC कम्युनिटी है वो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट देती है एंड आपके पास लिंक शेयर होते रहते हैं, तो यू कैन रीच आउट टू ब्रांड्स एंड वो आपको प्रोडक्ट सेंड करेंगे। एंड अच्छी हाई क्वालिटी वीडियो अगर आप उन्हें बना के दोगे तो एक टाइम के बाद दे कैन स्टार्ट पेइंग यू फॉर इट। सो दिस इज वन ऑफ द गुड पेइंग जॉब जो अपनी कॉलेज लाइफ के साथ कर सकते हो। उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। आप जहाँ पे भी हो, PG हॉस्टल है, अपने टेबल पे रखे अच्छी सनलाइट में विंडो के सामने, अपने कॉलेज ग्राउंड में बैठ के ग्राउंड के ग्रास पे भी प्रोडक्ट्स रख के शूट कर सकते हो। सो इट्स वेरी मच practical and it's very much there on the internet and very trendy, so you must try UGC. You know, if you are into products and if you are into shooting content and product designing and all that, थोड़ा भी दिमाग चलता है, थोड़ा aesthetics and all, तो आप ब्रांड को रीच आउट करो, एक नया पेज बनाओ, उस पर ब्रांड को रीच आउट करना स्टार्ट करो, अपनी कम्युनिटी बिल्ड करो और आपके पास प्रोडक्ट्स भी आएंगे फ्री में, आप उनके लिए काम भी करोगे और एक टाइम के बाद दे कैन स्टार्ट पेइंग यू, बट यू हैव टू मेक गुड क्वालिटी वीडियो। सो UGC इज वन ऑफ द ग्रेट वे टू अर्न मनी while being a college student. Number 2 are your paid internships. Now listen to me. अगर आपके पास स्किल है तो आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास स्किल है तो, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो पहले स्किल बिल्डअप करो, आपको पता चलेगा कि आपको इंटर्नशिप एक्चुअली किस उसमें करनी है। अगर अभी तक आपने स्कूल में कोई इंटर्नशिप नहीं करी है तो स्टार्टिंग में आपको अनपेड इंटर्नशिप से मिलेंगी, लेकिन उससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेंगे जो आगे जाके आपको पेड इंटर्नशिप दिलवा सकते हैं। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन अगर आप ट्राई करते रहो तो सेकेंड ईयर तक या फिर फर्स्ट ईयर के एंड तक आते आते यू कैन एक्चुअली लैंड ऑन अ पेड इंटर्नशिप एंड पेड इंटर्नशिप्स आर रियली गुड ऑनेस्टली, क्योंकि आपको अपने कॉलेज के साथ काम करना है और वो काम करना जो आपको पसंद है। इट कैन बी हाइब्रिड, इट कैन बी रिमोट, जैसा आपको फिक्स रहे। आप दिल्ली हो तो दिल्ली बेस्ड बहुत सारी ब्रांड्स कंपनीज आपको मिलेंगी जो हाइब्रिड वर्क के लिए भी मान जाएंगी और रिमोट वर्क के लिए भी, तो सो इसलिए दिल्ली में आपको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी। आप इंटर्नशिप वाला लिंक्डइन पे अप्लाई कर सकते हो और आपको पेड इंटर्नशिप मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपने आज तक इंटर्नशिप्स नहीं करी है तो स्टार्टिंग आपको अनपेड से ही करनी पड़ेगी, स्किल बिल्डिंग से करनी पड़ेगी, रिज्यूमे पोर्टफोलियो बनाओ and then one day soon you can land on a paid internships, and paid internships can vary up to 2,000 to 10,000 to 15,000 depending upon the work, your skill, the company and how long it is for. So आप एक paid internship grab कर सकते हो. So that is a really good source, it's practical और साथ ही साथ आपका CV भी build हो जाएगा, resume build हो जाएगा. So what's better than that? Number 3 is Delhi University specific paid internship. Now as you are a Delhi University student, Delhi University में अपनी internships भी होती हैं जो आप कर सकते हो and they are really good paying, they are government internships, so that is one of the best way. Number 1 is that vice chancellor internship जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में होती है। आपके पूरे कॉलेज लाइफ में वो एक बार आप कर सकते हो इंटर्नशिप। अगर आपको फर्स्ट ईयर में मिल गई तो आप सेकंड ईयर में दोबारा नहीं कर सकते हो, और अगर फर्स्ट ईयर में नहीं कर पाई, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप सेकंड ईयर में दोबारा ट्राई कर सकते हो। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज रियली हेल्पफुल फॉर ऑल द ड्यू स्टूडेंट्स। इसमें आपको ड्यू के एडमिनिस्ट्रेशन में ही कोई काम दिया जाएगा आपके स्किल्स के अराउंड, बट इसके लिए आपका एक ग्रुप डिस्कशन होता है, इंटरव्यू राउंड होता है एंड देन वो फाइनलाइज करते हैं और आपकी CGPA भी मैटर करती
मिलती है। इस बार 8 CGPA से ज़्यादा जिसका था उसको इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था। सो यू कैन गो फॉर वाइस चांसलर इंटर्नशिप। ये एक समर इंटर्नशिप है जो जून और जुलाई के टाइम में होती है एंड इसको 11,000 पर मंथ का स्टाइपेंड मिलता है। सो आप 2 महीने में 22,000 के करीब कमा सकते हो जस्ट बाय वर्किंग फॉर ड्यू अंडर ड्यू। एंड इज अ गवर्नमेंट इंटर्नशिप। तो आपके CV रिज्यूमे में बहुत अच्छे से मजे से आप लिख सकते हो गवर्नमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर इंटर्नशिप। सो जब भी ये फॉर्म निकलेंगे, आप जब फर्स्ट ईयर में आओगे धीरे धीरे फॉर्म्स निकलेंगे, तो प्लीज अप्लाई फॉर इट एंड एटलीस्ट अप्लाई करना फर्स्ट ईयर में नहीं हुआ तो सेकंड में कर पाओगे। आपको पता चलेगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड सिर्फ ये वाइस चांसलर इंटर्नशिप नहीं होती, और भी बहुत सारी इंटर्नशिप्स होती रहती हैं ड्यू के अंदर या दिल्ली के अंदर, तो उनके लिए आप अप्लाई करते रहो। ड्यू के अंदर इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक और इंटर्नशिप भी होती है जो कि 6 मंथ्स के अराउंड होती है। उसका स्टाइपेंड भी कुछ 11 to 15K के अराउंड होता है पर मंथ, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। उस सब की डिटेल्स और जब भी वो फॉर्म्स आउट होते हैं आपको सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप ग्रुप में पता चल जाता है, तो उनके लिए प्लीज सीक आउट करना एंड उनको जरूर अप्लाई करना। दिस ड्यू रिलेटेड इंटर्नशिप कैन बी अ रियली गुड सोर्स फॉर यू टू अर्न मनी व्हाइल बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट। नंबर 4 इज ट्यूटरिंग। आप ट्यूशंस पढ़ा सकते हो अपने से छोटे बच्चों को, स्कूल लेवल बच्चों को। अब अगर आप PG हॉस्टल में रहते हो तो आप कहोगे कि दीदी मैं कैसे घर पे बुला के PG में बुला के बच्चों को पढ़ाऊं। सो यू कैन टेक इट ऑनलाइन एज वेल। आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हो एंड आप पहले अपना स्टार्ट करो, अपने कॉलेज ग्रुप्स में डालो। आपके जो कॉलेज में और दोस्त हैं, मे बी उनके जो भाई बहन है वो आपसे पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। इंटरनेट व्हाट्सएप ग्रुप पे थोड़ा सा प्रमोट करोगे तो कोई ना कोई तो आएगा। एंड अदर देन दैट एडटेक कंपनीज हैं, बायजूस, वेदांतु, फीलो, उन सब पे जाके आप रीच आउट करो कि आई कैन बी योर ऑनलाइन टीचर, आई कैन टीच दीज ग्रेड्स एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड मेरे पास ये स्किल्स हैं। अपनी परसेंटेज दिखाओ, अपनी मार्कशीट्स दिखाओ, सो मे बी कोई आपको हायर कर ले एंड दे कैन पे यू रियली वेल। तो दैट इज वन ऑफ द वे टू अर्न एज अ कॉलेज स्टूडेंट। आपको पढ़ाई की फील्ड में रह के पैसे कमाने का मौका मिल सकता है। Number 5, content creation. Now this is one of the high paying field but also one of the field जिसमें बहुत ज़्यादा effort लगेगा and बहुत time भी लग सकता है। Because I belong from this field तो मेरे पास एक अच्छा idea है आपको बताने के लिए कि content creation is really high paying job। आपके पास फ्री में प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, आप लोगों को प्रमोट कर सकते हो, आपको YouTube से अर्निंग मिल सकती है, बट इसके लिए आपको कंसिस्टेंट एफर्ट लगाने होंगे, थोड़ी सी स्किल्स सीखनी होगी, वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूटिंग, अपलोडिंग, एवरीथिंग। तो अगर आप ये सारी स्किल्स लगाओ एंड थोड़ा सा टाइम निकालो अपनी कॉलेज लाइफ में ये काम करने के लिए, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यू कैन एक्चुअली मोनेटाइज योर पेज। आपके पास ब्रांड प्रमोशन आ सकते हैं, आप यूट्यूब से अर्न कर सकते हो। सो कंटेंट क्रिएशन इज वन ऑफ द ग्रेट वे। एंड अगर आप चाहे अर्न नहीं कर रहे हो बट कंटेंट क्रिएशन के थ्रू आपके पास बहुत सारी ब्रांड्स आपको होस्ट करने के लिए तैयार हो जाती हैं, कैफे होस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई कैफे, कोई क्लब या कोई ऐसे अम्यूजमेंट पार्क टाइप कुछ है तो वो आपको होस्ट कर सकते हैं। आप लोगों को रीच आउट कर सकते हो बहुत फॉर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अदर देन दैट आपके पास फ्री प्रोडक्ट्स आएंगे, PR आएगा, कोलैब आ सकते हैं, आपको वीडियोस बना के देनी होंगी उनके लिए एंड आपका अपनी एक वर्चुअल कम्युनिटी होगी एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू हैव इन टुडेज टाइम। सो प्लीज अगर आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट है कंटेंट क्रिएशन की तरफ तो आप ये स्टार्ट कर सकते हो अगर अभी तक आपने नहीं करा है। दिस कैन इन अ लॉन्ग रन कैन गिव यू अ रियली गुड मनी सोर्स। इफ यू आर इनटू कैमरा, व्लॉगिंग, स्टोरी टेलिंग, एनीथिंग लाइक दैट, स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन टुडे। इट इज वन ऑफ द बेस्ट फील्ड, नॉट जस्ट बिकॉज कि आप मनी कमा पाओगे बट ऑल्सो फॉर ऑल द अदर अपॉर्चुनिटीज दैट कम्स along this content creation game. So yeah, I would definitely recommend start content creation in your college life if you have interest in this field. Number 6 is freelancing and freelancing is really different from internships. Let me explain you how. So freelancing में basically आपके पास जो भी एक skill है आप उसे monetize कर सकते हो। Now how? अगर आप कहोगे कि मैं Fiverr पे जाके या Upwork पे जाके अपनी एक प्रोफाइल बनाऊं एंड वहाँ पे मेरे को गिग्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी, लोग मुझे अप्रोच करेंगे एंड मैं उनके लिए काम कर सकता हूँ, लेट मी टेल यू वो बहुत मुश्किल होता है बिकॉज Fiverr पे आपसे 10 गुना ज्यादा अच्छे लोग ऑलरेडी अपनी प्रोफाइल्स बना के बैठे हैं, उनके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, दे आर एक्चुअली गेटिंग सेल्स। सो उसमें अगर आप अभी बिगनर एज अ स्टार्ट होगे तो बहुत टाइम लग जाएगा एंड नाउ वो सब एक थोड़ा आउटडेटेड बन चुका है। नाउ इट्स मोर अबाउट कोल्ड मेलिंग एंड रीचिंग आउट टू द पीपल। सो अगर आपके पास फ्रीलांसिंग स्किल्स हैं, जैसे आप वीडियो एडिट कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, किसी कंटेंट क्रिएटर के लिए स्क्रिप्ट लिख सकते हो, कैप्शंस लिख सकते हो, या फिर आप किसी ब्रांड का प्रमोशन कर सकते हो, उनके लिए पोस्टर्स बना सकते हो, कुछ भी, देन यू कैन डू फ्रीलांसिंग ऑन दैट। आपको जस्ट उन स्पेसिफिक फील्ड के लोगों को रीच आउट करना होगा, उनकी ईमेल्स के थ्रू, उनके लिंक्डइन के थ्रू। नाउ दिस इज प्रैक्टिकल बिकॉज एक्चुअली आज के टाइम में सबको चाहिए उनके काम करने के लिए लोग, एंड दिस इज समथिंग जो आप कॉलेज लाइफ में कर सकते हो बिकॉज ये एक परमानेंट जॉब नहीं है। जब आप अप्लाई करोगे, जब आपको किसी ने हायर कर लिया, उसके थोड़े टाइम के लिए आप उनके साथ काम कर रहे हो, उसका एक प्रोजेक्ट आपने निपटाया एंड दैट्स इट। फिर कोई नया क्लाइंट आएगा, वो उसका काम करोगे, उसके पैसे मिलेंगे एंड खत्म। It's not like a permanent job thing, but it's a side hustle which you can actually try in your college life.
नाउ हाउ टू एक्चुअली डू इट, पहले तो एक स्किल डिसाइड करो जिसके लिए आप फ्रीलांस करोगे। आई वोंट सजेस्ट गोइंग फॉर 3-4 स्किल्स एक साथ, बल्कि एक या दो स्किल्स पकड़ो जिसमें आप अच्छे से काम कर सकते हो, एंड उनके थ्रू उन स्किल्स के अराउंड उन लोगों को ढूंढो इंटरनेट पे जिनको वो काम करते हैं, जिनको आपकी जरूरत होगी, एंड फिर उनको कोल्ड ईमेल करो, उनको लिंक्डइन पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, उनको डीएम करो, कमेंट करो दैट प्लीज चेक योर डीएम, आई हैव अ अपॉर्चुनिटी फॉर यू, वी कैन वर्क टुगेदर एंड समथिंग लाइक दैट। उसके थ्रू आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, एंड आपके पास आपकी फर्स्ट गिग आ जाएगी। मे बी फर्स्ट गिग 500 की हो, बट उससे ही आप आगे 5000 की एक अच्छी खासी क्लाइंट को भी पकड़ सकते हो। सो प्लीज स्टार्ट फ्रीलांसिंग इफ यू हैव एनी स्किल, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, दिमाग भी लगेगा एंड मेहनत भी लगेगी, बट यू कैन अर्न रियली वेल इन अ लॉन्ग टर्म। आप अपने फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग से स्टार्ट करो तो मे बी बाय द एंड ऑफ योर फर्स्ट ईयर और इन सेकंड ईयर यू कैन अर्न रियली वेल फ्रॉम फ्रीलांसिंग। ऑन द अदर साइड हसल यू कैन डू इज कॉलेज फेस्ट स्टॉल्स। अब कॉलेज में स्टॉल्स लगते हैं, अगर आप किसी स्मॉल ब्रांड के साथ या स्मॉल कंपनी के साथ टाई अप करो एंड उनके लिए स्टॉल लगा सकते हो अपने कॉलेज में या किसी और कॉलेज में, बिकॉज आप जब कॉलेज स्टार्ट करोगे ना आपको पता चलेगा कि रोज ही कोई ना कोई स्टॉल लगा के खड़ा है, या कॉलेज फेस्ट हो रहे हैं तो उसमें इतने सारे स्टॉल्स लगते हैं, तो आप भी कोई छोटा मोटा स्टॉल लगा सकते हो, या आपका कोई सिबलिंग भाई बहन या कोई भी रिलेटिव का कोई छोटा स्मॉल बिजनेस है या ऐसा कुछ भी है, एनीथिंग, ज्वेलरी है, खाने का सामान है, कपड़े हैं, और मे बी टैटू है, बॉडी पेंट है, या फिर क्रोशे है, कुछ भी ऐसा सामान, उसको आप स्टॉल लगा के कॉलेज में सेल कर सकते हो। कॉलेज के स्टूडेंट्स को ये सब बहुत पसंद होता है एंड यू कैन अर्न एक्चुअली वेरी गुड, बट इट इज नॉट समथिंग जो आप डेली बेसिस पे कर सकते हो कॉलेज के साथ, बट लाइक मंथ में एक बार, 2 महीने में एक बार, या कहीं कॉलेज में कोई फेस्ट हो रहा है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, कुछ भी ऐसा है, तो वहां पे जाके आप स्टॉल लगा सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, या जिसका वो कंपनी है, या आपके पास अगर अपनी कोई स्मॉल कंपनी है तो यू कैन अर्न वेल फ्रॉम अ स्टॉल। प्राइस रीजनेबल रखोगे और अच्छे प्रोडक्ट्स रखोगे तो लोग जरूर खरीदेंगे, बच्चे जरूर खरीदेंगे कॉलेज के, सो दैट कुड बी वन ऑफ द अर्निंग सोर्स फॉर यू। नंबर 8 इज योर थ्रिफ्ट बिजनेस। नाउ व्हाट इज दिस, आप अपने पुराने कपड़े या ऐसे कपड़े जो आपने नहीं पहने, आपको फिट नहीं हो रहे हैं अब, वो उन्हें आप सेल कर सकते हो। नाउ इट्स वेरी इजी, अगर आपके पास एक अच्छी सोशल मीडिया फॉलोइंग है तो आप उसके थ्रू अपने स्टोरीज पे डाल सकते हो, पोस्ट बना सकते हो, नया पेज बना लो थ्रिफ्ट का, वहां पे आप कपड़े जो पुराने, जो सेकंड हैंड कपड़े हैं या वैसे ऐसे कपड़े जो आप अब नहीं पहन रहे हो या आपको फिट नहीं हो रहे हैं, उनको अच्छे से थ्रिफ्ट कर सकते हो, एंड दैट इज अ रियली गुड सोर्स। एंड बहुत सारे कॉलेज बच्चे ये काम करते हैं, एंड इट इज एक्चुअली वन ऑफ द प्रैक्टिकल वे टू अर्न व्हाइल बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट। आप सिर्फ लोगों को नहीं, किसी थ्रिफ्ट शॉप में जाके अपने कपड़े बेच सकते हो, ताकि वो आगे थ्रिफ्ट शॉप का काम है उनको लोगों तक पहुंचाना, लोगों को बेचना, लेकिन आप थ्रिफ्ट शॉप में जाके अपने कपड़े बेच सकते हो। सो दैट इज वन वे you can earn while being a college student. Ninth way is selling your notes. Now this is actually very much there and people actually need this. अगर आपके पास अपने 12th के नोट्स है, 11th के, CUET के, या उससे पुरानी क्लासेस के, या फर्स्ट ईयर के नोट्स होंगे सेकंड ईयर में जब आओगे, तो उन्हें आप एक्चुअली बेच सकते हो ऑनलाइन। आप उनके लिए टॉपमेट पे लिंक बना के वहां बेच सकते हो, आप एक डिजिटल प्रोडक्ट बना के उनका बेच सकते हो, एंड अच्छे खासे आपको उससे पैसे मिल जाएंगे ना। कॉलेज में ऐसा नहीं होता कि आप एक प्रॉपर साइट पे जॉब कर लो कॉलेज के साथ, आपको इसे साइड छोटी छोटी हसल्स करनी होती हैं, या फिर एक कुछ ऐसा काम पकड़ना होता है जिसे आप साइड में पार्ट टाइम करके अर्न कर सकते हो। सो दिस इज वन ऑफ दैट कि आप अपने नोट्स सेल कर सकते हो बच्चों को। ट्रस्ट मी, 10th के बच्चों को, 12th के बच्चों को, CUET के बच्चों को, उनको नोट्स चाहिए, एंड अगर उनको अच्छे वेल मेंटेन स्ट्रक्चर्ड नोट्स मिलेंगे तो दे वुड बी मोर देन हैप्पियर। सो प्लीज अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो यू कैन ट्राई डूइंग दिस एज वेल। नंबर 10 एंड वन ऑफ माई फेवरेट एंड वेरी मच प्रैक्टिकल, वेरी मच दे आर ट्रेंडी, नीडेड is social media managing. आप social media manager बन सकते हो। Now what is this? You have to manage social media pages. In this आपके जो आप जिन लोगों को YouTube पे देखते हो, जिन क्रिएटर्स को Instagram पे जिनकी रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, उनको social media managers चाहिए होते हैं। अगर आपको लगता है आपके पास स्किल्स हैं, जैसे कि आप एडिट कर सकते हो, कंटेंट क्रिएटर बना सकते हो, सोशल मीडिया हैंडल कर सकते हो, तो यू कैन बी अ सोशल मीडिया मैनेजर फॉर ऑल द बिग क्रिएटर्स आउट देयर। आप उनको डीएम करो, अपना पोर्टफोलियो भेजो, उनको ईमेल भेजो, एंड रीच आउट टू सच इन्फ्लुएंसर्स, सच क्रिएटर्स ऑन Instagram, on YouTube, ताकि वो आपको एज अ सोशल मीडिया मैनेजर अपना हायर कर ले, एंड दैट कैन पे यू रियली वेल। लाइक आई एम टेलिंग यू, इट कैन पे यू रियली वेल। अगर आपके पास स्किल्स हैं, थोड़ा सा पोर्टफोलियो है अच्छा, एंड अगर आप बहुत सारे लोगों को रीच आउट करोगे तो कोई एक दो लोग तो आपको जरूर रिप्लाई करेंगे, जिसमें से एक से ज्यादा फाइनल हो सकते हो और उनके सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो। इसमें आप फ्रीलांसिंग नहीं कर रहे हो, उनके परमानेंट सोशल मीडिया मैनेजर बन गए हो, उनके साथ काम करोगे, उनका कंटेंट संभालोगे, कंटेंट कैलेंडर्स बनाओगे, स्क्रिप्टिंग कर लोगे, थोड़ी बहुत एडिटिंग कर लोगे, अपलोड्स करोगे उनके पेज पे। इससे आप अच्छे से मंथ में 10,000 15,000 तक कमा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल एंड द क्रिएटर। सो बिकम अ सोशल मीडिया मैनेजर इफ यू हैव स्किल्स, एंड दैट्स इट। दीज आर 10 ways to earn while being a college student. आई थिंक ये 10 के 10 बहुत ही प्रैक्टिकल वेज हैं, एंड ऑल ऑफ दीज 10 ways requires a skills. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो पहले अपनी स्किल बिल्डिंग करो फर्स्ट सेमेस्टर में, या अच्छे से टाइम लगा के फर्स्ट ईयर में अपनी स्किल बिल्डिंग करो, एंड देन सेकंड ईयर से स्टार्ट करना। तो अच्छे से पहले अपनी स्किल बिल्डिंग करो फर्स्ट सेमेस्टर में, और फिर सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट करना, या साथ साथ स्टार्ट कर सकते हो, बट
एवरीथिंग रिक्वायर्स स्किल्स। सो पहले स्किल बिल्डिंग करो, रिज्यूमे बनाओ, पोर्टफोलियो बनाओ, एंड देन रीच आउट टू पीपल, देन स्टार्ट doing the things and explore, and then you can finally make money while being in college or before your 20s. सो दैट्स इट। आई होप यू गाइज फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इसमें से कौन सा ऐसा वे है जो आप एक्चुअली यूज करोगे, आपका कौन सा फेवरेट रहा, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब विद द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम माय साइड टू योर्स। नाउ आई एम गोना मीट यू इन दिस वीडियो एंड दिस इज माय कॉलेज व्लॉग। सो आप ड्यू आने वाले हो, आप भी ऐसे ही लाइफ जियोगे, सो ये वाला व्लॉग देखो, आपको बहुत रिलेटेबल और फन लगेगा। आई विल मीट यू इन दिस वन। बाय, सी यू इन द वीडियोज।